चलो देखो, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो जा देखो डेरिवेशन में पूरा। वो तो मैं वीडियो काट दूंगा, चिंता ना करता हूँ, वैसे पढ़ता है वैसे ही पढ़ेंगे, कोई बना तो रिकॉर्ड है ही तो हिंदी हुआ है। देखो अब समतल चादर है जी, तो समतल चादर है तो एक समान लिख रही है, एक समान आवेशित, मतलब एक समान आवेशित मतलब है कि एक समान रूप से आवेशित कर दी गई है, यानी कि प्लस चार्ज है जो जहां पे एक समान रूप से प्लेट में दे दगा हुआ है। अब आवेशित है ये जहां पे हमें लगानी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तभी निकाली जा सकता है जहां में जब क्या माना जाए, क्या माना जाए, मतलब हमने एक बेलन पे लगा गई, बेलन का मानो हमने दूसरी बात पहले गए माने मानो कहो बंद पृष्ठ मानो, गॉसी पृष्ठ, गॉसी पृष्ठ मानो। तो अब जा चादर के लिए हमें गॉसी पृष्ठ मानना पड़ेगा। गॉसी पृष्ठ मतलब होता है बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो अब बंद पृष्ठ न्यू बेलन मान लो। देखो द्वैन में तो बेलन से ही काम चल जाएगा, द्वैन में तो बेलन से ही काम चल जाओ। और जो जागो लेकर के आवेगो, जो जागी लेकर के आ भाई तीसरे की ऑटोमेटिक लेकर जाते हैं, यानी कि जो जागी लेकर के आ भाई जाकी दो बार जोड़ दो, तीसरी ऑटोमेटिक आ जाते हैं, यानी कि एक समझ लो दूसरी तो खत्म हो जाते हैं वैसे ही। अब सर चलो यहां मान लेते हैं गौसीय पृष्ठ बेलन को, ये मान लो गौसी पृष्ठ, ठीक है सर, सही है, समझ चलियो। ये एक चादर है और चादर पे हमने मान लो एक गौसी पृष्ठ जो बेलन को है, बेलन के रूप में मानो है गौसीय पृष्ठ, जो गौसी पृष्ठ है। गौस की पेन में पढ़ी है तो ठीक है, पर कोई बात है ना, गौस की पेन में बता देता हूँ मैं। गौसी पेन में क्या होता है कि फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये बेसिक्स है। और एक होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये होता तुम्हारा विद्युत फ्लक्स। मतलब दो चीज है, जिस जो चीज याद है पूरा काम खत्म है, मामा का परेशानी है। तो वास्तव में दो चीज जहां याद रखनी है, बेसिक चीज है भाई, ये चीज याद रखनी दो है, इन नियमनते स्वाहा। चल तो जहां में लिख रहे चाहो तो लिख लो जो माना दिखाना फलाना, क्या लिखोगे पूरा करवा तो और क्या करूं। चल जहां मैंने अगर बनाया दे रहा हूं फिर बार लिखी हूं। अच्छा अब मैंने तुम्हें बादना बहन बताई कि बेलन होए, अब मान लो जब मार करी बेलन होए, बेलन से ही लग रहा है, जहां में समतल पृष्ठ कहाँ है, समतल पृष्ठ एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और गोली पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ कहाँ, गोली जैसो गोला जैसो, गोला में ऊपर है नीचे है। हमने तुम्हें बताई कि विद्युत क्षेत्र होता है किसी तार के लिए बताई, तार के लिए बताई वो एक समान, वही जो काम यहाँ करेगा, वही चीज यहाँ काम करेगी। उमेश सुन लियो, वही चीज यहाँ काम करेगी। वीडियो मतलब जो है कि वीडियो बनने की हुई है क्या, तो मैंने बता रही तुम्हें और फोकस तुम पे ये पूरा ई बल्ब बजा रहा है, बल्ब जला रहा है, बल्ब मैंने पंखा है, अरे बीच पलंग को अरे अरे एक बजाता है का मतलब एक बजाए तो एक जलाए तो बीच को जरा। हाँ तो जो आपकी विद्युत क्षेत्र आगे हो तो हमेशा आगे हो तो है, समझिए आगे हो तो है, तो जो में आगे ही होगा पीछे ना होगा, जो सिस्टम पूरा वही है। पहले हमने तार के लो, अब पूरी चादर ले ली, प्लेट ही क्या कैसा था, चादर कैसा था, प्लेट कह लो चादर कह लो, मान लो मेज है, मेज के चारों पाइप काट दो जाके और लोहे की हो, तो चादर ही तो है गई है, किवाड़ है छोटी सी चादर है वो चादर है। तो बाद चादर में हमने एक समान रूप पहले तो आवेशित कर दी है, फिर वहां हमने एक कल्पना कर ली है कि गौसी पृष्ठ है, तो गौसी पृष्ठ हमने पहले जैसा मान लो बेलनाकार, पर अब पहले कैसे हो, पहले जो थड़ो, अब जब सुवाय के आओ है, मतलब अब जब लोट दो है, तो अब देखो समतल पृष्ठ जो है और जो बकरा पृष्ठ है, बकराकार पृष्ठ,
तो देखो वक्राकार, हमने तुम्हें ये बताई कि कोई क्षेत्रफल सदिश है, तो जहां पे हमने देखो जा को जो डी ए अल्पांश होगा वो कहाँ होगा, कितनी ओर, यहां होगा कि नहीं होगा, और यहां क्या होगा, यहां होगा डी ए। अच्छा यहाँ बात करोगे तो यहाँ को कहाँ होगा, ऊपर होगा। डीए का है डी ए अल्पांश, मतलब अल्पांश मतलब जा बेलन को छोटे से छोटा भाग, बहुत छोटा भाग अल्पांश। हाँ, तो जा को डी अगार है, और विद्युत क्षेत्र जो है वो भी अगार है इसका यहाँ, और इसका कहाँ है, यहाँ, और इसका ये तो ऊपर वाला 90 है, और cos 90, cos 90 मान कितना होता है, cos 90 को तो एक जीरो, जीरो और cos 0 को, cos 0 को एक, cos 90 को मान होता है जीरो जीरो, और और cos 0 को होता है एक। तो जे तुम्हारी समांतर बनाए नहीं, तो जे थीटा बराबर यहाँ 0 है, यहाँ थीटा बराबर 0, पर यहाँ थीटा बराबर 90 है, यहाँ थीटा बराबर 90 है। अच्छा एक और बात बताई मैंने तो, पृष्ठीय आवेश घनत्व, बताओगे ना, लिखाई पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, बताइए नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर है वो कि का सिस्टम हो, डी ए क्या है, ई चोए, ये बादना की बात क्लियर है, ये बादना की बात है, ठीक है साहब। अच्छा डी ए ई यहाँ cos 0, यानी कि जी तो कोई मतलब ही ना जागो, तो जी मैं लिखे दो है, जाए S1 मान लो, जाए S2, जाए S3, जी लिखे दो है, नहीं ज़्यादा तरह का हो तो है कि जी लिखो ना याद, छोड़ा जब 0 ही तो का मतलब बागो, जब हतु ही ना है तो का ही करो, पर मैंने बताया था जो हो तो जा में। और भाई साहब जी जाको छोटा सा एक एरिया और कर लियो, ज़्यादा कठिनाई न पड़े। अब मानवे चाहो तो बनावे जाओ तो बना लियो जाए, ठीक है, अब बना लियो जाए, बना लियो। मेरा बड़ा था जो अनंत विस्तार की एक समान, ये 6 नंबर की और केरबा कट्टा लिया बोलिए को तू काय को, बाबा बनाओ तो अरे यार फ्री को है तो, फ्री को कैसे आओ, अरे यार आ जाता मैं यहाँ तो फ्री को यार, राई लिया था, अरे यार चाहिए तो चक्कर हो फ्री को, अरे स्कूल में खेल कूद की कोई प्रतियोगिता हो तो मैं खेल स्कूल में खेल कूद की तो सारे बोर्ड में नंबर मिलने बाकी 30 नंबर अब की ऐड है रहे तो उनने सारे का स्कूल की तरफ से अलग है, प्रैक्टिकल हो और वो 60 हमारे में ना यार, अरे मारे ना है भाई भी कह रहे अच्छा का आसानी बोल रहा है बता के आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, भाई ठीक है साहब, ये लिखो ना मैंने, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि कोई दूरी तो होगी भाई साहब, आप कर लेगा तो आर दूरी पे करनी है। और हमेशा जीत तो तुम्हें सुनिए कि केंद्रित करता है, अनुदैर्य स्थिति में हूँ, अनुप्रस्थ स्थिति में केंद्रित कर रहे हैं बीच में दही, तो अब तो ये तो क्लियर है होगा इतना का केंद्रित कर रहा है, चीज तो केंद्रित करेंगे, ज्यादा पहले तू केंद्र पे करता है केंद्र पे लेते बीच में आर कर देते क्लिक खींचो। बाकी तो जो कहानी तो मैंने बताई दी है कि डी ए तो 0 या तुम्हारा वो है, तो कहानी मैंने बताई दी है, ठीक है।
वीडियो कैसे बनेगी? 10 मिनट की। बस 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगी। नहीं कर दूंगा अपलोड या सीधे मैंने काट पीटेगी। सुनियो में कब रही मैं बात ना कर रहे हो। सो क्या वो अच्छा जिंगे अच्छा सा। मैं लग रही तुम गई यार ना है रे मैं समझ तुझे ही कि चुदा तुम मार दो तो बोलो आ तो मारू पहले दिन। फिर तुम्हें याद कब आई रे कि आना चाहिए अब। जी बुलाओगे नहीं वही चले यार। सुबह उठ के। फ्रांसो को फोन होगा वो तो क्या हाँ तो फिर मैंने यार कई दिन रहेंगे। मैं फोन ना करूँ मैंने कि कही दो तो अब क्या करूँ फोन में आ ही ना रहे होंगे क्या करना मेरे को। मेरी लगी आँख फिर जाने फोन करा तब मैं जाऊँ एक संग मैं नहीं आ रहा हूँ जब तो तुम्हें 4:30 टाइम क्या कहते हो तुम 4:30 पे याद हुआ 1 घंटा में आता है पूरा 4:30 अरे यार मैंने होम थिएटर चला ले हवाला बंद करे 2 घंटा चल रहा है मैंने होम थिएटर चला ले बाबा मैं सी राधे की वो चला ली तू अब यार तू तेरी मधुरई के मैंने का सुनने लगोगा तो सुबह में मैं सोएगा फिर होम थिएटर बज गई तो वो नींद ला देता बहुत जल्दी आंखें नहीं चिल्ला तो सोएगा मैं बाकी चक्कर में जो बजाता रहे वो तो हॉल बजाई मैंने और बहुत हल्की आवाज में और 45 मिनट का गाना हो गाना बजते जाते गाते भाई टूट फोन से दोबारा जग जाता तो एक भी गाना चलता रहो 45 मिनट को सोगा फिर मैं 45 मिनट पूरे सो जाऊं देखो लिखो यहाँ में लिखो तो देखो माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर जिसकी मोटाई क्या बंद कर लूँ माना विस्तार की एक चादर। समतल चादर मोटाई एक्स है जिसकी मोटाई नगण्य है कोष्टक में लिखी हूँ जिसकी मोटाई नगण्य है या कोष्टक में लिखी हूँ नगण्य है पर धनावेश धनावेश पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ ना है सिग्मा है। सिग्मा कैसे बनता है अरे बनना तो यार वो सिग्मा हाँ उल्टो नो। सिग्मा है चादर के निकट निकट आर दूरी पर स्थित स्थित पी बिंदु पी पर पर हमें हमें गॉसीय पृष्ठ की सॉरी गॉसीय पृष्ठ ना है पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। करनी है। एक अच्छी लिखो नीचे थे दूसरी लाइन थे संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स बस बराबर बराबर गॉसीय पृष्ठ के उसी पृष्ठ के दोनों समतल समतल पृष्ठ पृष्ठ से होकर
से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आ जाओ सा। तो देखो टोटल देखेंगे, देखो यहाँ थोड़ी बड़ी है देखो पी पॉइंट यहाँ पे, और देखो इतकू और इतकू दोनों लगे यहाँ में सिस्टम, वहाँ में एक ही लगाओ पर जहाँ में दोनों लगे क्यों, देखो यूँ करनी है और माँ पलंगू पी डैश है, तो पी डैश है तो दो जगह ज्ञात करनी पड़ेगी ना, तो दोनों लंग समतल है, इतकू समतल है सा और इतकू समतल है, तो दोनों लंग ज्ञात करनी पड़ेगी। तो तुम्हारे टोटल निकालोगे कैसे, टोटल कैसे निकालता हूँ चीज़ को, हम 3 जने या फिर 3 और हुए, टोटल जने क्या है 6, कैसे लगा रहे, जोड़ेगी तो लगा रो। तो ऐसे ही इतकी मान लो 5-1 और इसकी मान लो 5-2, क्योंकि इतकू तो तीव्रता है और इतकू तो थोड़ा सा हमने लवा अल्पांश और इतकू लवा है, तो इतकू मान लो 5-1 और इतकू मान लो 5-2। क्लियर कचू भाई, समय क्लियर, मोटी मोटी बात पर हुई क्लियर। तो कैसे करोगे 5-1 और 5-2, क्योंकि मैंने कही है समतल चादर के दोनों ओर कही है समतल चादर के दोनों ओर, समतल पृष्ठ इतकू है और इधर इतकू है आपका समतल पृष्ठ, तो इधर को भी आपको ज्ञात करनी होगी और इधर को भी, क्योंकि इतकू अपने पी लो है तो पी डैश लेना पड़ेगा, सही है कि ना है। तो टोटल है 5-1 प्लस 5-2, वही तो है टोटल। गोलाकार के ने जैसे कही जाए 5 गोलाकार, तो गोलाकार भैया 0, अगर 5-3 लिखने जाओ तो 5-3 लिख रही हूँ, पर 5-3 तो 0 क्या है, क्योंकि गोलाकार पृष्ठ है जो तो जहाँ पे तो 0 है ना, 90 कोण बनना है, तो जाता मत जोड़िए, लिखो ही मत। 5-1 प्लस 5-2, 5 बराबर 5-1 प्लस 5-2, 5 ई दाम लिख दीजिए, क्योंकि ई इंटेंसिटी, ई यानी कि इलेक्ट्रिक थे, इंटेंसिटी ना इलेक्ट्रिक थे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लूँ मैं क्या है, सही। अब देखो समाकलन, कोई छोटो होए और बड़ा लगा रहे के क्या करता है, हमें कोई छोटी चीज़ है बड़ो लगा रहे क्या करता है, समाकलन करता है ना करता, कोई छोटी चीज़ है हम पे, मान लो जा को छोटो से हिस्सा लो है, बड़ो हिस्सा लगाना हमें, तो क्या करता है समाकलन। तो तीव्रता क्या होती है, ई डी ए, यहाँ लिख लो S1 पहले के लिए, और यहाँ EDA, दोनों के वैसे सेम ही चीज़ है, कोई आदत हुई है, S2, ठीक है। मैंने यहाँ कॉस क्यों लिखो, क्योंकि भाई साहब कॉस तमा लिखो कि cos 0 1 हो तो है, नहीं लिख रहे तो मैं यहाँ cos लिख के cos थीटा बराबर फिर 0 करना तो 1 लाइन बढ़ जाती, तो पहले यहाँ लिख दो तो काम बताओ आपको, क्या लिख दूँ, एक जैसी चीज़ है दोनों कैसी हैं, एक जैसी, चलो साहब एक जैसी है, तो EDA ये S1 पृष्ठ, ई कांस्टेंट है हमारी, तो अपना लगा के धर लो, और DA। अच्छा पहले हम तार पे लगा रहे गए, तो ताते का हो रहा हो, ताते जो पूरा घिरे गो, बेलन ते तार पूरा घिरे गो क्या ना पहले, पर का यहाँ पूरी प्लेट घिर रही है, बेलन ते गौसी पृष्ठ का पूरी प्लेट गिर रही है, पूरी गिर रही है, तो पृष्ठ है कोई चादर है, तो बाकी लंबाई होगी क्या, वो क्षेत्रफल होगा, लंबाई खैर होगी, पर हम बाकी लंबाई में बात करेंगे कि क्षेत्रफल बात करेंगे, जाहिर सी बात है, कोई हम पे मान लो किवार है तो लंबाई तो चाहिए। अब बचाव का चीज हमने लंबाई पे तो बाकी तार के लिखा ही ली है, बची का चीज क्षेत्रफल तो लिखा रहे, तो क्षेत्रफल पे काम करेंगे ना करेंगे। अब जाको हम समाकलन डीए को करेंगे, तो अब जाको पूरे बेलन को ना कर रहे हैं, जहां में चद्र को करेंगे, और चद्र को क्या होता है डीए को समाकलन होगा ए, क्योंकि डी ते हट जाता है, डी ते हट जाता समाकलन, तो क्या बचो ए, तो डी ए जो है यहाँ लिख दे रहा हूं अलग, ये ए है जाओ के ना बात भाई है, पर्रे परी के ना है, बता पहले तुम्हें ना पल्ले परी तो फिर क्या मतलब मेरा मूड मारवे को। तो देखो अगर चादर के लिए करते है, खाली बेलन के लिए करते है, तार के लिए करते है, तो 2πRH लगा देते 2πRL, पर अब कर रहे हैं चादर के लिए, तो चादर हमने और लिखा दही ऊपर हम भैया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल की है,
ऊपर तो लिखा होता है कि ए क्षेत्रफल की है, तो डीए को जो समाकलन हो ए आवे को अलग अलग लफड़ा पच जाता है कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तब ध्यान में आवे या तो डीए को समाकलन ए, तो सब जगह ए है जाई और पृष्ठ अपने लगा जाओ ई ए प्लस ई ए। अब का हो 2EA। इतनी बात समझ गई कि ना ये भाई, और क्या बराबर आई है 5E बराबर, मतलब यहां तक पढ़ रही है ना। अच्छा अब लगा देता हम क्या की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का है चलो 5E यूं कर लूँ, लपड़ाना पड़ जाती है तुम्हें। 5E बराबर Q/ε0, यही तो होते सा। Q को मान कहाँ से निकालता है, यहाँ से निकाल लो Q को, सिग्मा ए, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, जाके जगह क्या रखोगे, सिग्मा ए, देखा चलियो, और नायरो मत टोक देंगे यार, मेरे मजा ना आगा पर मुँह नहीं। समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए और साथ समीकरण नंबर 1। अच्छा 5EG है 5GE है कि ना रे। तो अच्छा अब क्या है भैया, अब बताओ अनुमान लगाए कहा सकते है, जेऊ बराबर है आपस में 5E के और जेऊ 5E के बराबर है, का हो तुलना कर सकते हैं, यानी कि जे सिस्टम के बराबर है, यानी कि 2EA सिग्मा ए के ε0 के बराबर है ना, लिख सकता है ना। तो ऐसे लिख दो, जहाँ समीकरण 1/2 से यहाँ लिख दूँ नीचे ही, समीकरण 1/2 से हमें क्या लिखानी है, बता परमेश, तीव्रता ई लिखानी है, ई तो होता है तीव्रता। बता ये का होगा, क्या बचेगा 2E/सिग्मा ε0, तो ई बराबर का होगा सिग्मा 2ε0, ठीक है, लेकर के जाइए बस, आई समझ में। अच्छा अब देखो तुम कहते हैं दूसरी बारी में कछु ना करना, इतना याद रखना है, इतना ठीक है। पर माँ कछु प्लेट और तरह की आ जाएगी, 2 प्लेट आ जाएंगी माँ, तीसरा नंबर जो अनुप्रयोग है वह बना करा रहा हूँ मैं, वह तुम सोच समझ लियो। माँ 2 प्लेट आ जाएंगी, यानी कि 2 प्लेट कैसी आएंगी हाँ बता रहा हूँ, कछु ऐसे आ जाएंगी वहाँ 2 प्लेट आएंगे बड़ी बड़ी, पर मैं छोटी कर देंगे तो ऐसी आ जाएंगी। तो अब तुम्हें मालूम है कि एक प्लेट की क्या होती है, जे एक प्लेट के लिए तो लिख रही है, तो 2 प्लेट है तो E1 E2 कर लोगे ना, कर सकता है ना है। तो क्या लिखोगे E बराबर E1 + E2, फिर E1 की जगह जा रख दोगे और E2 की जगह जा रख दोगे, बाकी अलावा जोड़ दोगे, ऑटोमेटिक तीसरी आ जाएगी ना भाई। तो कल देखेंगे फिर, और आज नया चैप्टर चालू करते हैं आप, चाहते कि उनको भी समझ आ जाए उनकी। चलो सर चाहे खींच दो, एक पे छोड़ देंगे बाको। तो चलिए आज की वीडियो यहीं करते हैं समाप्त, नेक्स्ट चैप्टर के लिए करेंगे चालू।